यहाँ खड़े होके उसी सरकार को गाली दे रहे हो। यहाँ खड़े होके जो यहाँ खड़े होने में दम नहीं था तुम में। दुर्भाग्य है मेरे देश का, ऐसे लोगों को मेरा देश झेल रहा है। हम लोग झेल रहे हैं ऐसे देशों को। लगाओ ना, केस करो, प्रावधान ही नहीं है, प्रावधान ही नहीं है। जब बीजेपी करे तो प्रावधान है आरोप लगाने के लिए। रातों रात इतने हमारे कश्मीरी भाइयों को भगा दिया गया। वो फंडिंग क्यों नहीं दिखाई देती तुम्हें? 500 रुपए देके पत्थर मारे जाते थे, वो कहां से आती थी फंडिंग? कोई ऐसा स्टेट नहीं छोड़ा कांग्रेस ने जहां से फंडिंग नहीं उठाई। आज कलकत्ता उठा के देख लो, कहां फंडिंग नहीं है, हर जगह फंडिंग है, और उस फंडिंग से दंगे कराए जा रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी ने अपनी दुकान खोल ली है। हाँ बिल्कुल, अच्छे से, और उसके पास फंडिंग बहुत अच्छी है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे कोई बात करके दिखाए कहाँ से आ रहा है, कौन पैसा दे रहा है, और जो पैसा दे रही है कंपनी, उनको सरकार के प्रति क्या हमदर्दी है और सरकार को उनके प्रति क्या हमदर्दी है, ये सवाल है ना। कहीं कहीं 1000 करोड़ रुपए फंडिंग के आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और वो कौन देने वाला है? ऐसा दिलेर आदमी है कौन वो? और उसको इतना प्रॉफिट हो कहाँ से रहा है? वो ईमानदारी से इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है, ये कालाबाजारी कर रहा है, कहाँ से आ रहा है? कोई बताए तो सही। मेरे टैक्स से मेन बात ये कह रहे हैं ना मेरे भाई, फंडिंग कांग्रेस के टाइम में देखो, जब विदेशों से आता था 2-2 लाख करोड़ रुपए आता था। अभी कोई ऐसा रूल बना है जो विदेश से फंडिंग बंद हुई है? सुनो, अभी तो बढ़ गए हैं ना, अभी तो ये भी नहीं पूछ सकते कि वो फंडिंग दे कौन रहा है। कई हजार जो ये बने हुए हैं ना ट्रस्ट, ये ट्रस्ट बने हुए कई हजार जितने भी ये बने हुए हैं ना ट्रस्ट हैं, जो इन्हीं के आतंकवादियों के भारत में जो पलते थे और पैसा आता था, वो सब मोदी सरकार ने बंद कर दिए। अब इनके आग ये लगी हुई है कि जो इस देश में फंडिंग आतंकवादियों को पैसा देने के लिए जो पैसा आता था वो बंद हो गया। जैसे हमारे कनॉट प्लेस में बम फटते थे उस समय, और चांदनी चौक में भी फटते थे, सरोजनी नगर में भी फटते थे, लाजपत नगर में भी फटते थे। उसका कारण क्या, वो बंद क्यों हो गए? क्योंकि उन आतंकवादियों का पैसा जो बाहर से आता था वो बंद हो गया है। तो इसलिए कुछ लोगों को इस बात की चिढ़ है कि मोदी जी ने ये बंद क्यों कर दिया, जो है जो ट्रस्ट है ना आतंकवादियों के, जो आतंकवादी देश खतरे में बता रहे आप मोदी जी बोलते हैं स्वरूप बदले हैं, सिर्फ स्वरूप बदले हैं। पहले मैं इनकी बात को पानी देता हूँ। पहले ये कह रहे हैं कि कांग्रेसी आतंकवादियों से घटना बम फुड़वाते थे, अभी दंगों से लोग मर रहे हैं। हर हो रहे हैं ना दंगे, मणिपुर में हुए, दिल्ली में हुए, सीलमपुर में हुए। पूछ लेता हूँ और लोगों से भी पूछ लेता हूँ, आपका पॉइंट मैं लोगों से पूछ लेता हूँ सर। क्या इनकी जानकारी क्लियर कर दूं भाई की? एक सेकंड आ रहा हूँ। इनकी जानकारी क्लियर कर दूं। बीजेपी बनी थी 1950 में, 1925 में नहीं बनी थी। फिर इन्होंने कहा कि किसी से व्यक्तिगत टिप्पणी मत करो। बहुत जरूरी है। सुनो, जनसंघ बना था, बीजेपी नहीं बनी थी सबसे पहले 50 में। सुनो भाई साहब, सुनो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950 में जनसंघ बनाया था, आपकी जानकारी के लिए बना दूं। फिर उन्होंने कहा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। सबसे पहले उस भाई को क्या बोला इन्होंने? अंधभक्त। सबसे पहले इन्होंने कहा व्यक्तिगत नहीं टिप्पणी करता, सबसे पहले कहा अंधभक्त। जो ये अंधभक्त है ऑन रिकॉर्ड है, देख लेना। सबसे पहले अंधभक्त बोला उस भाई को, ठीक है? अब सुन लो, सच्ची बात को फिर इन्हें बता दूं कौन सी फंडिंग। वो फंडिंग दिखाई नहीं थी जो पत्थर मारे जाते थे, 500 रुपए देके पत्थर मारे जाते थे, वो कहां से आती थी फंडिंग? वो फंडिंग क्यों नहीं दिखाई देती? रातों रात इतने हमारे कश्मीरी भाइयों को भगा दिया गया, वो फंडिंग क्यों नहीं दिखाई देती तुम्हें? जो आर्मी के गले काटे जाते थे, वो फंडिंग क्यों नहीं दिखाई देती? आज ये फंडिंग दिखाई देगी तुम्हें? अबे शर्म आती है। यहाँ जो खड़े हो ना, सुनो, यहाँ जो खड़े हो, खत्म करा और कांग्रेस को खत्म करने के बाद ये 9 साल से सरकार सत्ता में बैठी हुई है और कह रही है कि तुम्हें तो आदत थी। यहाँ खड़े होके उसी सरकार को गाली दे रहे हो। यहाँ खड़े होके जो यहाँ खड़े होने में दम नहीं था तुम में। यहाँ 4 आदमी खड़े होते थे, बोर्ड लगा रहता था, कोई लावारिस वस्तु को ना छुए, ये बोर्ड लगते थे पहले। और आज उसी सरकार में खड़े होके खुलेआम, और आप उसी सरकार को गाली दे रहे हो। दुर्भाग्य है मेरे देश का, ऐसे लोगों को मेरा देश झेल रहा है। हम लोग झेल रहे हैं ऐसे देशों को। ये फंडिंग बताइए, अपनी फंडिंग इनको पता नहीं है, कहां से इनको फंडिंग आ रही है? आप बताओ ना, फंडिंग कहां से आई कांग्रेस को? कहां से फंडिंग आ रही है कांग्रेस को? कहां से? 2014 में सुनो, मोनेटाइजेशन हुआ, चेंज करा के राहुल गांधी ने 1000 रुपए चेंज कराए मोनेटाइजेशन में। कहां से उस पर फंडिंग आई भाई? 1000 रुपए में काम चल गया उसका? कहां से फंडिंग आती है? पूरा परिवार बैठ के खा रहा है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे बात करें ना, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे जो पैसा आ रहा है वो अदालत ने राहुल गांधी है
कि जितना भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आया है उसका 90% एक ही पार्टी के पास है। एक ही पार्टी को क्यों फंडिंग हो रही है? वे बिजनेसमैन एक ही पार्टी को क्यों दे रहे हैं? उनका क्या लालच है? वो ईमान लगाओ ना, केस करो, प्रावधान ही नहीं है, प्रावधान ही नहीं है। जब बीजेपी करे तो प्रावधान है आरोप लगाने के लिए। ये भाई साहब कह रहे हैं बीजेपी को फंडिंग आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ इस देश में पहली बार फंडिंग आई है क्या? इस देश में फंडिंग आई है, कश्मीर में फंडिंग आई है, इस देश में पहले भी सुनो मणिपुर में भी फंडिंग आई थी इस देश में, समझे ना। कोई ऐसा स्टेट नहीं छोड़ा कांग्रेस ने जहां से फंडिंग नहीं उठाई। आज कलकत्ता उठा के देख लो, कहां फंडिंग नहीं है, हर जगह फंडिंग है। और उस फंडिंग से दंगे कराए जा रहे हैं, ये देश को तोड़ा जा रहा है, समझे। वो फंडिंग नहीं दिखाई देती, बीजेपी के राज में सब ठीक चल रहा है, समझे। ऐसा है साहब, फंडिंग जो आ रही है ना वो संविधान के तहत आ रही है। अब किसी की खुजा रही है, मैं तो 10 करोड़ दूंगा बीजेपी को, आप 50 करोड़ दो ना, क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है। फंडिंग कहाँ से आ रही है भाई? एक बात बताओ, आप लोगों के वोट ही कम है, एमपी कितने हैं बीजेपी के? यानी बीजेपी के समर्थक ज़्यादा हैं। समर्थक ज़्यादा हैं तो दानदाता ज़्यादा हैं, चंदा देने वाले ज़्यादा हैं, ठीक है। आपके पास 44 एमपी हैं, आपको फंडिंग आएगी कहाँ से? आपके सपोर्टर ही कम है, आपको कोई दान देने वाला ही नहीं है, आपको कोई चाहने वाला ही नहीं है। अब क्या करोगे? फंडिंग तो आएगी ना।